अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक छोटी सी प्रॉब्लम तो ये बहुत बड़ी है। अगर समझा जाए तो इस मसले को हम बख़ूबी बड़े अच्छे अंदाज से इसको अच्छा भी कर सकते हैं, इसको ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कदीमी स्टेशन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ से इल्लामा इकबाल का गुज़र होता है। यहाँ से मुसाफिर बड़ी तादाद में आते भी हैं और जाते भी हैं। लेकिन यहाँ पर पानी के पीने का कोई इंतज़ाम, अगर एक कूलर रख भी दिया गया और शायद इसके नाम पर बजट भी खाया जाता हो, इसके नाम पर बिजली के बिल भी खाए जाते हों, बहुत कुछ किया जाता हो, लेकिन यहाँ पर साफ़ पानी जो है वो मुहैया नहीं है। अभी कुछ देर पहले आप स्क्रीन पे साथ साथ ये हमारी वीडियोस भी देख रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारे साथ जिन्होंने इस मसले को उठाने की कोशिश की है, राव आबिद अली, सिटी प्रेस क्लब दुनियापुर के वो सदर भी हैं। इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से ये क्या अपना ओपिनियन देते हैं कि क्या वजह है कि अभी तक ये मसला यहाँ पर हल नहीं हो सका। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये मसला उठाया और आपने शेयर की बात। ये कब से मसला चल रहा है और अभी तक ये पानी पीने का कोई भी इंतज़ाम जो है वो नहीं बन सका? ये मसला तो बहुत पुराना है और ये बहुत ही अहम इशू है, लेकिन मेरा दुनियापुर की जो सिविल सोसाइटी है उससे भी अपील है, जो लोग यहाँ से डेली की बुनियाद पे सफ़र करते हैं, ताजर बरादरान, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप चेक कर लें कि पीने का पानी मुयस्सर ही नहीं है और इतनी शदीद गर्मी है। इस गर्मी के अंदर पानी का होना तो इंतहाई ज़रूरी है। ठंडा होना ये तो एक बहुत बाद की बात है। ठंडा नहीं है, पानी है नहीं। और मैं अपने डीसी साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, हमारे एमएनए साहब से जो इस वक्त वज़ीर भी हैं, उन तमाम लोगों से मेरी ये दर्दमंदा अपील है कि जो लोग गाड़ी में सफ़र करते हैं, रेलगाड़ी में, वो बेचारे मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सर, यहाँ पे कितने वैसे एमएनए और एमपीएस हैं, कितनी वजारतें ले चुके हैं? अगर ये सब कुछ वक्त वो गुजर चुका है तो ये बड़ी फ़िक्र की बात है कि आज तक किसी ने इस बात पे निशानदेही नहीं की। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये निशानदेही वाकई हमारे जो एमएनएज़ हैं, जो वज़ीर साहबान हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि जो हमारे दुनियापुर शहर की जो सिविल सोसाइटी है या ताजर हज़रात हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है, आपकी मेरी सब की ज़िम्मेदारी है। और इस इशू को जो रेज़ किया गया है वो हमारे दोस्त हैं चौधरी अल्ताफ़ साहब, उसाफ के वो नुमाइंदे हैं। उनके दिल में जो है वो पब्लिक के कामों का बड़ा दर्द रहता है। उन्होंने कहीं सफ़र किया, अगले दिन वो खानेवाल से आए हैं। अब मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ तो चलो ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा है, खानेवाल में ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा है, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। तो लोग 60 रुपये की, 70 रुपये की, 80 रुपये की, 100 रुपये की मिनरल वाटर की बोतल नहीं ले सकते। जो एसी क्लास में बैठते हैं वो ले सकते हैं, जो इकानमी में सफ़र करते हैं वो बेचारे नहीं ले सकते। गरीब आदमी के लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो असल में आप क्या समझते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर इसको अगर नहीं अभी भी नबलाइज़ किया जाता, इसके ऊपर नहीं गौर किया जाता, तो ज़ाहिर है यहाँ पर गरीब आवाम भी हमें काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आ रही है। ना तो कोई कैंटीन का भी इंतज़ाम नहीं है कि जो यहाँ पर ये चीज़ें अफोर्ड कर सकें या ले सकें। अब तो मेरे ख्याल में पानी भी 100 रुपये की बोतल होगी। हाँ जी, बिल्कुल। आप देख लें कि यहाँ पे पानी भी मुयस्सर नहीं है और फिर कैंटीन भी नहीं है। चलो जो मुसाफिर बेचारा गर्मी में आएगा वो चलो कैंटीन से ही ले लेगा, कैंटीन भी नहीं है यहाँ पे। तो ज़िम्मेदार तो देखें जी, हम पूरे का पूरा माशरा ही है। असल में तो ज़ाहिर बात है कि जो हुकूमत वक्त होती है वही ज़िम्मेदार होती है, और जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बारियाँ लगा चुके हैं, ज़ाहिर बात है वो लोग ही ज़िम्मेदार हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, और जब तक हमें जो शऊर बेदार नहीं होगा तब तक ये हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। आप देखें कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अभी गाड़ी नहीं आई है, गाड़ी आने वाली है। आप देखिएगा कितने लोग इस गाड़ी से उतरेंगे और कितने लोग इसमें सवार होंगे। और यहाँ पे 2 गाड़ियों का स्टॉप है, एक का नहीं है। तो पानी का खुदा का वास्ता है, मैं अपने फिर एक दफ़ा ये रिक्वेस्ट करूँगा डीसी साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, और वक्त के जो इस वक्त हाकिम में, उन सब से कि प्लीज़ यहाँ पे कोई इसका पानी का इंतज़ाम किया जाए। और पहले भी यहाँ पे लाइन बिछाई गई है मीठे पानी की, लेकिन पानी मुयस्सर नहीं है, पानी आ ही नहीं रहा है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करिए। कितने अरसे से ये मसला चल रहा है सर पानी का, कि यहाँ पर पानी कूलर तो लगा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल इतनी ज़हमत नहीं की जा रही से चलाया जाए, यहाँ पर पानी उन्हें मुहैया किया जाए? काफ़ी अरसे से ये मसला चल रहा है। मसला एक को तो हम शेयर करें, कौन कौन सा मसला हल
जिस इमारत के हम नीचे बैठे हैं हमें तो डर लगता है कहीं ये गिर ना जाए। इधर किसी चीज़ का इंतज़ाम, आप देख लें सामने, ये छोटा स्टेशन नहीं है, काफ़ी सारे तादाद में 12-20 शहरी बैठे हैं आपके सामने। जब ट्रेन आएगी अभी 15-20 या 25 मिनट रहते हैं, आप उस वक्त देखिएगा बहुत रश होता है इधर। लेकिन आपके सामने हालात है, वो सामने नलका लगा हुआ है, इसी से पहले पीते थे लेकिन अब ये भी ख़राब हो गए। गंदा पानी जैसा भी था गरीब आवाम पी जाती थी, फिर भी 70-80 रुपए की पहले बोतल मिलती थी, लेकिन इस वक्त 100 रुपए की बोतल हो गई है। हम वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। चले मैं कर लूँगा, 1-2 कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये इलाका गरीबों का है, तो इसलिए सारे गरीब हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कैंटीन का इधर इंतज़ाम नहीं है, तो काफ़ी मसाइल हैं। बस अल्लाह पाक हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को, हमारे हाकिमों को। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, गरीब आदमी और कर ही क्या सकता है। मसला काफ़ी पुराना है, काफ़ी देर से ये मसला चलता आ रहा है। इमारत के ऊपर भी बात की गई, अभी एक नलका वाकई में नज़र आ रहा है, मैं वो वीडियो भी इसकी आपको साथ साथ चलवा देता हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन ये भी अब मैसर नहीं, ये भी ख़राब हो चुका है और आने वाले दिनों में शायद ये भी किसी हमारे टार्जन के ज़िम्मे लग सकता है, कि मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ की यहाँ हिफाजत भी नहीं है और ना कोई इसको संभालने वाला है। इमारत की भी बात की है, मीठे पानी की भी बात की है, और मेरे ख़्याल में और भी बहुत सारी खामी अगर हम तलाश करें तो यहाँ पर है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो पानी का है। मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।